देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। और इंडियन पॉलिटी की अभी तक मैंने 3-4 वीडियो बनाई हैं। जो आपने नहीं देखी वो आप जाके देख लो। आज जो टॉपिक है ना वो शेड्यूल का है, SHDUL शेड्यूल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक या उनको पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या है। देखो, सबसे पहले शेड्यूल होता क्या है। देखो, एक तो होता आर्टिकल, एक पार्ट्स हैं और शेड्यूल हैं। ऐसे याद कर लो, जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, अलजेब्रा, ट्रिग्नो। तो ये पार्ट्स उससे रिलेट कर लो आप। और आर्टिकल क्या हो गए, अलजेब्रा के अंदर भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट वो हो गए, रियल नंबर हो गए, पोलोमियल हो गए। तो ये क्या हो गए, ये आर्टिकल टाइप हो गए ये। ठीक है। तो शेड्यूल क्या होगा, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे ना अपेंडिक्स लिखा होता है। वो क्या होता है कि कुछ उसके अंदर अगर रह गया चैप्टर के अंदर तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस वो एक्सप्लेन किए होते हैं उसमें। तो शेड्यूल जो होता है वो अपेंडिक्स की तरह है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे है कि आर्टिकल्स के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो आपके शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, उनको एक्सप्लेन किया गया, तो अपेंडिक्स टाइप हो गया वो। तो अभी ना इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं। ये सब नहीं पढ़ी है ट्रिक वैसे, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा पूरे वीडियो में कि कैसे अपने इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। और एक एक शेड्यूल देखेंगे हम। तो ट्रिक ये है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS ऑफ ओल्ड PM। तो टी से क्या बना आपका, टी से बना टेरिटरी। वैसे फर्स्ट में क्या है, स्टेट एंड टेरिटरी है, स्टेट एंड टेरिटरी। टी से क्या बना आपका, टेरिटरी। पहला शेड्यूल ये है। सेकंड क्या है, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स क्या होती हैं, इमोल्यूमेंट्स एक टाइप से सैलरी होती है। जो एम्प्लॉय होता है उसको जो सैलरी दी जाती है उसको इमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। तो सैलरी बोल सकते हो आप एक तरीके से, या क्या बोल सकते हो, अलाउंसेस। दूसरे शेड्यूल में जो है एंड इमोल्यूमेंट्स। और किस किस की हैं, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है वो देखेंगे वो हम ना। तो पहले में टेरिटरी हो गया, टी से, ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स, ए से क्या बना आपका, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होता है, देखो तीसरा बोलता है अफर्मेशंस, ओथ एंड अफर्मेशन है वैसे तो पूरा, लेकिन यहाँ अफर्मेशन से याद रखना आप। अफर्मेशंस क्या होता है, डिक्लेरेशन हो गया एक टाइप से। अफर्मेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन। तो ए से अफर्मेशंस। तीसरा शेड्यूल क्या क्या है वैसे, ओथ एंड अफर्मेशन। इसके बाद है फोर्थ, आर। आर से बन गया आपका राज्यसभा। ये देखो, आर से क्या है, राज्यसभा। और फिर एस, एस से क्या है, शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, पांचवा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, शेड्यूल एरिया। सिक्स्थ क्या है, शेड्यूल एरिया के दो शेड्यूल हैं। एक तो ये फिफ्थ वाला हो गया, उसके बाद सिक्स्थ भी क्या है, अदर शेड्यूल एरिया। सिक्स्थ भी क्या है, अदर शेड्यूल एरिया। अदर शेड्यूल एरिया में क्या है, 4 स्टेट है इसमें, AMTM। ए से असम। देखो असम के साथ सीधा उसके ऊपर क्या, मेघालय है। तो ये तो सीधा याद रखना, ये दोनों इकट्ठे ही हैं। और टी से क्या है, त्रिपुरा। और M से है मिजोरम। मणिपुर नहीं है, इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बार, क्वेश्चन आता है जो 6 शेड्यूल में जो स्टेट पूछता है पूरे कि कौन कौन से हैं। तो आप इससे याद रखना, AMTM। ठीक है। और इसमें असम, मेघालय तो सीधा याद हो जाएगा, ये साथ साथ ही हैं दोनों स्टेट। और त्रिपुरा और मिजोरम ये भी साथ है, बट अब मणिपुर मत करना, अब मणिपुर नहीं है, इसमें मिजोरम है। अब इसको कैसे याद रखना वो देख लेना आप। त्रिपुरा और फिर क्या है, मिजोरम। ठीक है। देख लेना, अब याद करने का तरीका हो सकता है। मणिपुर नहीं है, बस याद रखना इसमें। ठीक है, अदर शेड्यूल है, ओ से बन गया अदर शेड्यूल एरिया। उसके बाद एफ, एफ से क्या है, फेडरल। फेडरल स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया। फेडरल क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सेंटर होता है, स्टेट होता है, और भी कोई लोकल बॉडी है, वो तीनों आपस में मिलके काम करते हैं, उसको बोलते हैं फेडरल। तो जो फेडरल प्रोविजन है ना, एफ से बन गया फेडरल प्रोविजन।
तो ये कौन सा शेड्यूल में हो गया, ये आपका हो गया 6-7 में हो गया फेडरल। ठीक है, तो फेडरल आपका 7 में हो गया। फेडरल में क्या है, 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि यूनियन में क्या क्या सब्जेक्ट है, स्टेट में क्या क्या है, कनकरेंट में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो ये 7th हो गया। उसके बाद 8th में आओ, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब एक यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ओ पहले भी आया था और ओ फिर बाद में भी आ गया। तो इसको याद कैसे करेंगे आप, देखो इसमें तो अदर शेड्यूल एरिया, एस के बाद ओ आया तो शेड्यूल एरिया के बाद अदर शेड्यूल एरिया। अब यहाँ देखो ओ के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, ओ एल, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे याद कर लेना, भूलोगे नहीं ऐसे आप। ओ के बाद एल, एल से क्या बना, लैंग्वेज। तो ये जो आपका आया ना 8th नंबर पे, तो ये क्या आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। 12 शेड्यूल है टोटल हमारे, पहले 8 थे, फिर बाद में अभी 12 हो चुके हैं। तो ओ से ऑफिशियल, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो एक बार गो थ्रू करूंगा मैं सारा। उसके बाद क्या है, एल, एल से क्या बनेगा आपका, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के लेके जो भी कानून वगैरह हैं वो इसमें 9th वाले में दिए गए हैं। ठीक है, तो 8th कैसे याद करोगे, ओ दोबारा आया तो ओ के साथ एल है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है, जैसे कोई पार्टी, एक कोई कैंडिडेट है वो एक पार्टी से जीत गया और फिर वो ना अपना दूसरी पार्टी में भाग जाता है, उसको रोकने के लिए ना एक लॉ लाया गया था, उसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ये जो आपका है ये 10th वाले शेड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है 11th। 11th में क्या है, पंचायत। ये सिंपल याद होगा, पी से पंचायत और एम से म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, ये ट्रिक है, आप इसको बार बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। इसके क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, ये ज़्यादा बड़ी बनाना नहीं चाहता मैं, और इसको ना पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं सारी को। अभी स्टार्टिंग से कर देते हैं जितने होते हैं एक्सप्लेन। देखो फर्स्ट शेड्यूल यहाँ लिख देता हूँ। तो ये पहला टी से क्या था, टेरिटरी बताया था मैंने। तो इसमें क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड। ई से क्या बताया था मैंने, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स क्या होती है, सैलरी होती है। तो देखो प्रोविजन रिलेशन अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स, किसके, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो इसमें प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, उसके बाद ये जितने भी स्पीकर्स हैं, जिस भी राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया या लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी का भी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, सबको आपको, ठीक है, उनके सबके प्रिविलेजेस या अलाउंसेस हैं। फिर हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कैग। ठीक है, इसके बाद थर्ड में आऊँ, थर्ड क्या था, ए से क्या बना अपना, अफर्मेशंस। ओथ एंड अफर्मेशन कंटेंस फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या था, डिक्लेरेशन। किसकी, यूनियन मिनिस्टर्स की, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, हाई कोर्ट जजेस। ये हो गया थर्ड शेड्यूल, ओथ एंड अफर्मेशन। इसके बाद फोर्थ क्या है, TEAR। आर, आर से क्या था, राज्यसभा। प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से कितनी कितनी सीटें एलोकेट की जाएंगी राज्यसभा में, ये आपका ये फोर्थ शेड्यूल बोलता है। इसके बाद फिफ्थ, एस से क्या बना, शेड्यूल एरिया। कंटेन प्रोविजन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। जो शेड्यूल एरिया है उनकी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन है इसमें। फिर इसके बाद क्या आया था, ओ से क्या बना, ओफ था नया। ओ से क्या बना, ओ से बना आपका अदर शेड्यूल। एस के साथ ओ है तो अदर शेड्यूल एरियाज। और इसमें कौन से स्टेट हैं, इसमें 4 स्टेट हैं, AMTM। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। मणिपुर मत करना, बस मणिपुर नहीं है, ये समझ लो कि मनी नहीं है। ठीक है, शेड्यूल्स में मनी नहीं है, पैसा है नहीं, तो मणिपुर नहीं है, ये मिजोरम है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्वेश्चन आता है आप इसमें, और बंदे फिर गलत भी करके आते हैं, इसको याद रख लेना आप।
सेवन्थ शेड्यूल में क्या था, ये एफ से रिलेट हो रहा है। एफ का मतलब है फेडरल, और फेडरल का क्या मतलब होता है कि फेडरल में सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, और भी कोई लोकल बॉडी है, तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो यू से यूनियन, एस से स्टेट के सब्जेक्ट, और कंकरेंट में जो दोनों के सब्जेक्ट हैं वो सेवन्थ शेड्यूल में आ गए। तो इस वीडियो में इतना ही ना, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें बाकी ये जो ये शेड्यूल बच गए, 5 शेड्यूल, इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे मुझे ट्रिक के हिसाब से, ये इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है लैंग्वेज वाले में से। ठीक है।